तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अल खैर साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। हमारा एक और यूट्यूब चैनल भी है, केमिस्ट्री बाय सौद अनवर। आज के अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है। और ये हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, क्लास हमारी 9th है, और उसका टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। इसको समझेंगे कि एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर क्या चीज़ होती है। भैया आपको पता है कि एक एटम है। एटम में कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक होता है न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है, और उसके आजू बाजू में इसके इर्द गिर्द सब शेल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये हमने न्यूक्लियस तो ड्रा कर दिया। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्रा करें तो ये हम इलेक्ट्रॉन ड्रा कर सकते हैं। ये कुछ हमने इलेक्ट्रॉन ड्रा कर दिए, ठीक। और ये न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, याद रखना। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं प्रोटॉन। आगे तफसील से हम पढ़ रहे होंगे कि प्रोटॉन क्या है, कैसे डिस्कवर हुए। एक है न्यूट्रॉन, ठीक। और एटम में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस NuCleus, एक न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन है, जिसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके अलावा एटम में इर्द गिर्द क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर भैया पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अच्छा, तो अब बात हम कर रहे थे कि प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। याद रखिएगा कि जिस भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जिस भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और हम प्रोटॉन नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन कुछ ऐसे हुई। अगर मैं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखूं तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, Z से। याद रखना, हाइड्रोजन एक एटम है और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। अब हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर कितना है, 1। तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या है, 1, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम मैथ नंबर पर। तो यहाँ से हम अपना लेंगे भैया इरेजर। इन कुछ चीज़ों को ज़रा हम इरेज कर लेंगे। हो जा भाई, हो जा इरेज, हो जा इरेज हैं। इन कुछ चीज़ों को हम इरेज कर लेंगे जो आपके क्वेश्चन हो, जो बात आपने समझनी हो, जो टॉपिक आपके माइंड में हो। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम इस टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। फिर है मैथ नंबर में दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। मैथ नंबर में दो चीज़ें होती हैं और मैथ नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। मैथ नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों को मिला लें, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैथ नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है प्रोटॉन यानी कितने प्रोटॉन हैं, प्लस न्यूट्रॉन यानी कितने न्यूट्रॉन हैं। ए क्या है, मैथ नंबर। प्रोटॉन नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक इक्वेशन नुमा चीज़ बन गई, इसे घबराना नहीं है। ए है मैथ नंबर और मैथ नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। अब हम हाइड्रोजन की एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन होता है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन में याद रखिएगा न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, 1। तो हाइड्रोजन का ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोजन का मैथ नंबर होता है 1, क्योंकि हमको पता है कि मैथ नंबर बराबर होता है Z एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन में कितना, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है यानी Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी है, 1 की, और न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो A क्या है, 1 आ जाएगा। और A क्या है, A है मैथ नंबर। इतनी गर्मी है भैया, A है मैथ नंबर।
मास नंबर, और Z क्या है, प्रोटॉन नंबर। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। आगे एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल टू 238 एंड Z इज इक्वल टू 92। याद रखिएगा जो Z होता है ना, इसको कहते हैं प्रोटॉन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, Z इज इक्वल टू 92, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 92, यानी जो Z की वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। फिर आ जाएं ए पर, यानी हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फाइंड कर लिया। सबसे पहले चले हम इसको ना टेक्निकली सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। और सबसे पहले जो हमको गिवन डाटा है वो लिखते हैं। हमको ए की वैल्यू गिवन है 238 और हमको जेड की वैल्यू गिवन है 92, और हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमको फाइंड करना है। और हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दो चीज़ें हमको फाइंड करनी है। तो जनाब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो Z के बराबर होते हैं, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब Z, जो कि 92। अब आ जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, वो इक्वेशन ये थी कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, और प्रोटॉन और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रोटॉन नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 238, तो यहाँ पर पुट कर दो 238, और प्रोटॉन नंबर की जगह यहाँ पर 92 पुट कर दो, n की जगह n पुट कर दो, क्योंकि हमको फाइंड करना है। फिर 238, 92 जब उधर जाएगा तो -92 हो जाएगा, और 238 में से जब हम 92 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 146। ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम फाइंड कर लेंगे। हाँ, ये देखिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये अभी हमने डिस्कस किया। एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ बुक से भी मैं एक दफ़ा आपको रीड कर देता हूँ, क्योंकि जब आप अपने बुक से पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी होने वाली है। द एटॉमिक नंबर क्या है, is equal to number of proton present in the nucleus of its atom, और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, Z। As all the atoms of an element have same number of proton in their nuclei, they have same atomic number। किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो सेम एटॉमिक नंबर होता है। फिर आगे भैया आ जाओ। Hence each element has a specific atomic number termed as its identification number। देखो अगर आपको किसी का प्रोटॉन नंबर पता चल जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा एटम है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ प्रोटॉन नंबर 1, तो आप कहोगे ये हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का प्रोटॉन नंबर 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल हाइड्रोजन एटम, दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं उनका प्रोटॉन नंबर है 1, एंड इट्स एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम प्रोटॉन नंबर को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, हम प्रोटॉन नंबर ही कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, और कार्बन के लिए Z की वैल्यू होगी 6। सिमिलरली याद रखना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए Z की वैल्यू होती है 8। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, क्योंकि सल्फर में 16 प्रोटॉन होते हैं, तो सल्फर के लिए Z की वैल्यू होती है 16। फिर आ जाओ मैस नंबर। मैस नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैस नंबर का सिंबल होता है कैपिटल A, और मैस नंबर का ये फार्मूला जो कि हमने अभी बड़ी शानदार तरीके से पढ़ डाला। फिर इस बुक को आप रीड करो, जो बात आपको न समझ आए वो मुझसे आप पूछो। यहाँ पर एक टेबल है कुछ एलिमेंट्स का, जिसमें बताया गया है कि कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने उसमें एटॉमिक नंबर बन रहा है, क्या मैस नंबर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट है हाइड्रोजन, याद रखना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 1, और इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि जो जितना प्रोटॉन नंबर होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। और हाइड्रोजन के लिए मास नंबर भी 1 है। फिर कार्बन पर आ जाओ, कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है, ये भी 6। और कार्बन का मास नंबर क्या है, मास नंबर आपको पता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। मास नंबर बनता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 6 6 12। सिमिलरली नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर कितना है, 7। नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 7, तो नाइट्रोजन का मास नंबर क्या बनेगा, 7 + 7 14।
ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर कितना है 8, ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन नंबर कितना है 8, तो 8 + 8 16, मास नंबर ऑक्सीजन का 16 बनेगा। और जितना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो सारा ये टेबल है। एक एग्जांपल और ले लो कैल्शियम की, कैल्शियम का याद रखना भैया, तुम तो साइड पर हो जाओ। चलो पोटाशियम के एग्जांपल ले लेते हैं। पोटाशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन है 19 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 20। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। अब मास नंबर में हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देना है। तो ऐड कर दो 19 + 20 39। तो इस तरह हम ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना, दिक्कत का इलाज कर देंगे। फिर ये एग्जांपल है जो जहाँ पर लिखी हुई है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। आपके कोर्स, ये आपकी बुक में ये एग्जांपल है। इसके बाद हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिया था भैया। फिर एक रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करें वो है हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाए तो बच्चे देखते नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ को ज़रूर बताइएगा। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं, प्री 9th के स्टूडेंट हैं, न्यू 9th के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में घुमा दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।